हम यहाँ पे पाइप आर्गन का मॉडल देख रहे हैं। ये बहुत ही एक मज़ेदार मॉडल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग लंबाई की धातुओं की नलियाँ लटकाई हुई है। सारे नलियों का जो धातु है वो एक ही है, यानी कि ब्रास। सारी नलियाँ ब्रास इस धातु से बनी हुई है, लेकिन इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग है। यहाँ पे सबसे बड़ी लंबाई की नली लगाई हुई है, यहाँ पे उससे छोटी, यहाँ पे उससे छोटी, और इस तरह से छोटे छोटे आकार की ब्रास की नलियाँ लगाई गई है। यहाँ पे और एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इन सारे नलियों का डायमीटर जो है, यानी कि व्यास, वो एक ही है। अब हम इस लोहे के डंडी से इन सारे नलियों को एक से एक बजा के देखेंगे। आप ध्यान से सुनिए कि हर नली से आवाज कैसे आता है। अगर आपने ध्यान से सुना तो इस बाजू वाले पाइप की नलियों से हल्का आवाज आ रहा है और इस बाजू के नलियों से तीखा आवाज आ रहा है, यानी कि यहां से हल्का आवाज तीखे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए कि इस नली में हवा का स्तंभ है। सारे नलियों में इसी तरह का हवा का स्तंभ है, लेकिन नली के आकार से हवा का स्तंभ भी बदलता जाता है। जितना नली का लंबाई बढ़ी उतनी उसमें रहने वाली हवा का स्तंभ भी बढ़ा। इस नली की लंबाई इतनी है तो इसमें भी हवा का स्तंभ इतना ही है। इस नली की लंबाई इतनी है तो इसमें रहने वाला हवा का स्तंभ भी इतना बड़ा है। इसी तरह से इस नली में हवा का स्तंभ इतना है, इस नली में भी हवा का स्तंभ इतना है, और इस छोटे नली में हवा का स्तंभ इतना ही है। अभी हवा का स्तंभ जिस आकार का है उतने ही आकार में उसमें कंपन पैदा होंगे। हवा का स्तंभ जितना बड़ा उसमें कंपन कम पैदा होंगे और कुछ इस तरह से वारंवारता बनेगी। हवा का स्तंभ जैसे जैसे छोटा होता जाएगा उस तरह से कंपन भी ज़्यादा उत्पन्न होते जाएंगे और वारंवारता उसकी कुछ ऐसी तेज हो जाएगी। तो हवा का स्तंभ जितना बड़ा उतनी उसकी वारंवारता कम और उतना उसका आवाज़ हल्का आएगा, और हवा का स्तंभ जितना छोटा उतना उसमें वारंवारता ज़्यादा होगी और उतना उसमें आने वाली आवाज़ तीखी रहेगी।